अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। बीटीसी ने यहाँ पर दोस्तों मिडनाइट से लेके अब तक एक बड़ी करवट बदली है और वो अपनी हासिल करदा तमाम पोजीशंस को यहाँ पर मुसलसल खो रहा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा और ड्यूरिंग द न्यू अपडेट्स हम बीटीसी को नई रजिस्टर्स जो इसने हासिल की थी दोबारा अचीव करते नहीं देखते तो मार्केटों का आज जो कि है यहाँ पर पूरी तरह नक्शा बदल सकता है। इसमें कौन कौन सी खबरें ख़ायल रहेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे एक बेटर पोजीशन प्रोवाइड करने में साजगार हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस दरमियान यूएस और ईरान के दरमियान जो कल रात को मसाइल जागे उनके ऊपर भी हम आपके साथ हकीकी खबरों का तकाजा करेंगे। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ को लेकर के उनका तजिया आपके सामने रखेंगे। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों बहुत से व्यूअर का ये मानना है कि कल जो फिर से एक मरतबा मसाइल जागे यानी कि यूएस की तरफ से जो यहाँ पर समझ लें कि फायरिंग का जो सिलसिला जारी हुआ उसकी बिना पर मार्केटों ने ये रुख इख्तियार किया। तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि दूसरी तरफ जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट थी वो स्टेडी थी और जब रिपोर्टें स्टेडी आती हैं तो मार्केटों में करेक्शन आना एक कुदरती अमल है। अगर आप मार्केटों को समझते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस इकॉनमी की खबर होती है उस इकॉनमी के अगर हक़ में हो तो मार्केटें अक्सर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फॉल कर जाती हैं। होता यह है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने बीटीसी 79,000 में बाई किया हुआ था तो उसे लगा कि 81,800 82,500 प्रॉफिट टेकिंग मोमेंट है तो उन्होंने एग्जिट किया। और मार्केट में करेक्शन को समझना बड़ा आर्ट है। अगर आप आज की तारीख में करेक्शन को समझेंगे तो ये बेटर है। एनीवे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर पर्शियन गल्फ में हुआ क्या। तो दोस्तों एक बात याद रखें, कुछ असूल होते हैं हर लड़ाई के, ठीक है, हर मसले मसाइल के। तो असूल के मुताबिक अभी तक कोई जो यहाँ पर समझ लें लिखत पढ़त है वो नहीं हुई, यानी कि अंडर जो प्रपोज़ल है वो अभी भी अंडर रिव्यू है। आज सुबह 6 से 7 बजे तक उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि प्रपोज़ल का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। अब सबके दिमाग में, इवन के मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही है कि अब होगा क्या, इसलिए कि टाइम तो ख़त्म हो गया और वो जो 48 घंटे थे ये अंडर रिव्यू थे। अब उसका जवाब बाय रिटन अगर यहाँ पर मार्केट में आ जाता खबरों की हद तक तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा होता। कोई खबर मौजूद नहीं है और हम आज फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आज फ्राइडे है दोस्तों, बहुत ही अहम दिन हुआ करता है तजारती सेक्टर्स में। देखें एक महीने के अंदर अगर मान लें मिनिमम 4 और मैक्स 5 हफ्ते होते हैं तो उस एतबार से 5 जुमे भी होते हैं, फ्राइडे भी। तो फिलहाल हम 4 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि हर मार्केट का फ्राइडे का दिन इंतहाई अहम शक्ल इख्तियार कर जाता है, उसी तरह जैसे कि पीर के दिन मार्केटों ने ओपन होना होता है। तो आज दोस्तों मार्केटें श्रिंक होती हैं या डेवलप होती हैं, इसका सारा दारोमदार एनएफपी के ऊपर भी है। नॉन फॉर्म जो पे रोल डाटा है वो शाम को मार्केट में रिलीज़ होगा, उसकी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। जैसे ही रिलीज़ होगा हम वीडियो जो उसका जो डाटा होगा उसकी रिपोर्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों अब लास्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि ऑयल प्राइसेस ने यहाँ पर मूवमेंट ली, वो $97 फिर पर बैरल तक बात गई और इस वक्त फिर से रिवर्सल शुरू हो गया है। और चचा ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दे दी। चचा ने कहा कि जनाब अभी सीज़ फायर जो है वो कंटिन्यू है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसे इसके साथ जोड़ा जाए। ये एक समझ लें रूटीन अमल है, जब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचते ये छोटे मोटे पटाखे शटाखे चलते रहेंगे। लेकिन इस दरमियान होता क्या है, आपने देखा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म को तो कह कुछ नहीं सकता, लेकिन उनके यूज़र हजरात जो हैं वो वहाँ पर मोस्टली ऐसी क्लिक बेट वीडियोज़ डालते हैं जिन्हें देखने के बाद जो ऑडियंस है वो एकदम पैनिक का शिकार हो जाती है। देखें दोस्तों मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, ये बड़ी अहम है। आप जितने ज़्यादा, या पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, आप अकेले नहीं हैं, मेरी अकेले की कम्युनिटी नहीं, पूरी दुनिया की कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप फौरी तौर पे खबरों पे रिएक्ट करेंगे, फौरी तौर पे, तो फौरी तौर पे मार्केटें भी रिएक्ट करेंगी, क्योंकि आपकी जो नर्व्स हैं वही रिस्पॉन्स करती हैं। तो आप मार्केट की तरफ रुख करते हैं और आप सेल और परचेज को तरजीह देते हैं। इसी तरह कल देखा गया कि हमने कमोडिटीज़ को भी एकदम से अपना अपर मोमेंटम तोड़ के डाउन साइड पे अपने आप को फेंकते देखा गया।
तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पे सूरत हाल अभी भी कुशीदा है, ठीक है। अभी तक कोई डील की न्यूज़ मार्केट में नहीं है, लेकिन इसका सभी इंतज़ार करने बैठे हुए हैं, क्योंकि आज रात 2 बजे तक मार्केटें हैं अभी जो है ओपन हैं, और इससे पहले पहले ख़बरें यकीनन मार्केट पे असरअंदाज होंगी। ऑयल प्राइसेस दोस्तों इस वक्त मूवमेंट के लिहाज से बीटीसी, कमोडिटीज़ और इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबल आके खड़े हो गए हैं। आपने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था जो आजकल हो रहा है, और वो ये है कि मूवमेंट के एतबार से WTI, ठीक है जी, वहाँ पे दूसरी तरफ XAUT और तीसरा BTC जनाब, ये तीनों इस दौड़ में शामिल हो चुके हुए हैं, ठीक है जी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 0.39% यानी कि इंतहाई कम WT क्रूड में इजाफा हुआ है, और 0.90 ब्रेंट में इजाफा देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि इजाफा क्यों हुआ। सभी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, क्या बात 80 और 85 की तरफ जाने लगी है, लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी ऑडियंस को अपडेट कर रहा हूँ कि जब तक हम 95 प्लस हैं तब तक अभी आप अपने ज़हन में एक बात रखिएगा कि अभी तक कुछ निगोशिएट नहीं हुआ, और निगोशिएट हो जाने का पहला यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेलर होगा वो होगा मार्केट सीधा आपको 80 और 85 के दरमियान ला खड़ा करेंगी। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, मार्केट में इस वक्त कैपिटलाइजेशन की वॉलेटिलिटी का सिलसिला मुसलसल जारी है, और अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें एक लैब टोकन देखने को मिल रहा है, जिसकी लॉन्चिंग कुछ दिनों पहले हुई थी दोस्तों, और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे। व्यूवर का सवाल था कि व्हाट अबाउट लैब टोकन। दोस्तों लैब टोकन एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका कोई फंडामेंटल होने से कोई ताल्लुक है तो अभी तक बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को हर नए आने वाले टोकन के बारे में बस इतनी हेडलाइन देता हूं कि उसे पहले मार्केट में चल फिर लेने दें, और उसके प्रोजेक्ट को यानी कि वाइट पेपर को आप आराम से स्टडी करें, ठीक है। एकदम लपकना, एकदम से फॉल को भी यहाँ पे दावत देता है। अभी हम 2.5 की कमी इसमें देख रहे हैं, इसमें मज़ीद कमी हो सकती है, लिहाजा स्टार्ट में दूरी इख्तियार करें। मार्केट वॉच करने वालों के लिए सबसे हैरानकुन और सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछने वाला वो ये है कि जी BTC यहाँ पर 82,500 के बाद रिकवर क्यों नहीं किया। तो मैं स्टार्ट में ही जवाब दे देता हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं करेक्शन। आज BTC के लिए दोबारा से अपनी रजिस्टर्स खोई हुई को हासिल करना एक बहुत बड़ा समझ लें मार्का होगा, लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं BNB से। तो दोस्तों BNB यहाँ पर अपना एक मेजर डिप लेकर के आया है 634 से 641 के दरमियान। तो यहाँ पर जो सपोर्ट थी वो 640 की थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। अभी ये इसे जस्ट एक टाइम रिकवर करने में कामयाब हुआ है। ओवरस्टे ऑन 636 हमें दोबारा इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ लेकर के जा सकता है, जो 625 की है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे 2 वे 625 से 630 के दरमियान। और जो रेजिस्टेंस है वो यकीनन स्लो रह सकती है। XRP को भी दोस्तों हम यहाँ पर इग्नोर रखेंगे। अब आते हैं सोलाना की तरफ। सोलाना जो मिडनाइट में ऑलरेडी 88.95 पे था, इसमें एक टाइम के लिए हमने जो रिकवरी देखी दोस्तों वो यहाँ पर 89.05 की थी, इससे ज़्यादा नहीं। और अब की बार सोलाना दोस्तों उसे भी पूरी तरह इग्नोर कर आया है, तकरीबन 0.96 सेंट की कमी हो चुकी है। तो अभी ये स्ट्रगल तो अपने पुराने एरिया में ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका जो प्रेशर है वो डाउन साइड पे है। ये प्रेशर अगर दोस्तों इसी तरह रहा और ये डाटा आज का जो है वो मार्केट के हक में नहीं आता, तो फिर जाहिर बात है कल वाली सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। तो ऐसे में सोलाना का जो प्रेशर मूवमेंट है वो 86.80 तक बढ़ सकता है। अपर लेवल पे मैक्स रेजिस्टेंस मेरा ख्याल है कि 89.50 से ज़्यादा यहाँ पे बन ही नहीं रही। ये देखें, आप इस ग्रीन कैंडल को वॉच करें। ZEC Zcash के बारे में कल ऑडियंस से जो सवाल किया गया था, ऑडियंस ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर वीडियो में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर करें, ताकि हम भी अपने काम के अंदर निखार पैदा कर सकें और आप तक वो चीज़ पहुंचा सकें जो हम खुद सीखते हैं। तो लिहाजा दोस्तों कल Zcash 569 पे मूव ऑन था तेज़ी से, और आपको इसकी सपोर्ट बतलाई गई थी 555 की। तो यहाँ पर Zcash ने अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो लो प्रोवाइड किया है वो है 549 का, बाउंस 579 का, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग $30 की रिकवरी Zcash ने हमें दिखाई है, और फिर से प्रेशर डाउन साइड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लॉट
और ट्रेडिंग जोन अपर लेवल ही बन रहे हैं। हम जब भी 572 पे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहे तो एकदम से 565 से और 560 की तरफ प्रेशर आ रहा है, तो आज भी इसका मोमेंटम कुछ इस तरह का ही रह सकता है। पीसीएच भी दोस्तों अपनी तकरीबन 15 दिन पुरानी सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है, यानी कि 449 पे इसकी स्ट्रगल जारी है और तकरीबन 12वां घंटा चल रहा है। आप यहाँ पर देखें कि पीसीएच सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तरफ लगा हुआ है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल 50-50 होके हमारे सामने आ जाती है, जहाँ पर स्टडी करना कैंडल चार्ट को बड़ा दुश्वार हो जाता है। ये देखें बिल्कुल स्मूथली मार्केट ने अपनी यहाँ पे लो माउंटेन्स बनानी शुरू कर दी है। अलबत्ता ये लो माउंटेन्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रीन यहाँ पे आपको लाइट्स में देखने को मिल रही हैं। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों पीसीएच की स्ट्रगल जो है वो जारी है और अभी भी जो है 440 और 445 की तरफ प्रेशर रहेगा और रेजिस्टेंस कदरे स्लो रह सकती है, जस्ट लाइक 456। एक्सएमआर ने यहाँ पे दोस्तों काफ़ी दिनों बाद 402 और 405 की सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करके सबको सरप्राइज किया और 390 से बाउंस लिया। अब 402 और 405 में एंटर हुए बगैर तो दोस्तों इसका अगला ब्रेकआउट शो होने से रहा, लिहाजा प्रेशर तेज़ी से 390 की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सुई क्वाइन की, जिसकी सपोर्ट थी 0.9650, लिहाजा सुई ने इससे भी बड़ा लो यहाँ पर शो किया जो 0.9573 का था। अब 0.9573 से बाउंस लेने के बाद जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके बाद जो है मैक्स रेजिस्टेंस हमने 0.9685 देखी। कोई इतना बड़ा यहाँ पे जो कि है हमें बूस्ट मामला देखने को नहीं मिला। यहाँ पे दोस्तों टाओ को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी होगा, इसलिए कि टाओ जो मिड नाइट में 307 और 309 के दरमियान रोटेट हो रहा था, इसकी सपोर्ट आपके साथ शेयर की गई थी मैक्स 299। अर्ली मॉर्निंग में हमने टाओ को प्रॉपरली 296 से बाउंस लेते हुए देखा और हाई रहा 305 का। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोस्त जिन्होंने 299 को प्रेफर किया था उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने और सीखने को मिला और रेजिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। अभी भी दोस्तों ये जो लो माउंटेन्स कैंडल हैं, यहाँ पर इनका शेडो जो है वो प्रेशर जो है वो 300 की साइड के ऊपर मुसलसल कन्वर्ट कर रहा है। ये प्रेशर आज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बढ़ जाता है तो हम फिर से 295 और 290 की तरफ लपकेंगे। एक बड़ी बेरिश कैंडल भी यहाँ पर बन सकती है, लेकिन ज़रूरी होगा कि अब अगली नेक्स्ट 4 आवर की जो कैंडल है उसके पहले 2 घंटे जो होंगे उनको प्रॉपरली वॉच किया जाए। तो दोस्तों आज के दिन की मुनासबत से XAUT को यहाँ पर समझना बड़ा ज़रूरी होगा। XAUT जो मिडनाइट में ऑलरेडी 4701 पे था, अभी आपको 4706 पे देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या हुआ ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपडेट किया गया था कि XAUT जब भी 4705 की सपोर्ट को ब्रेक करेगा प्रेशर 4680 और 4675 की तरफ आएगा। तो आपने ज़रूर मुलाहिजा फरमाया होगा कि 4671 से यहाँ पे XAUT ने बाउंस लिया है दोस्तों। हाई रहा 4723 का। मामला कुछ भी नहीं चेंज हुआ, अभी भी यही सपोर्ट है और जो नॉर्मली लोअर मोमेंटम इसमें आ रहा है दोस्तों वो 4680 का है। मैक्स रेजिस्टेंस आज की रिपोर्ट इसका अगला मामला तय करेगी और फिर पर्शियन गल्फ की तरफ से आने वाली खबरें जो XAUT को यहाँ पर अगले रेजिस्टेंस के लिए जो ब्रेकआउट में हेल्प आउट कर सकती हैं। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC पूरी तरह नाकाम रहा दोस्तों यहाँ पे 80,500 से लेके 80,800 की रेजिस्टेंस अपनाने के लिए। तो अभी भी यही वो लेवल हैं जो इसके लिए नेक्स्ट ब्रेकआउट और खोई हुई साख हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अदरवाइज हम अंडर द 80,000 ही रोटेट होंगे। और प्रेशर कहाँ की तरफ आ रहा है दोस्तों, वाजिया तौर पे 80,000 ब्रेक होने के बाद प्रेशर मुसलसल 79,000 की तरफ है। और जब भी बात 79,000 की तरफ आती है ऑटोमेटिकली दुनिया 75,000 की सपोर्ट को वॉच करना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि 70 डेज़ होने को हैं, 70 दिन होने को हैं। BTC जिस तरह मार्केटों में बड़े बड़े क्रैश करता होता है वो क्रैश देखने को नहीं मिला। ये काफ़ी लंबा अरसा है। सो इस चीज़ के लिए अपने माइंड को आने वाले वक्तों के लिए कह रहा हूँ प्रिपेयर रखिएगा। तो लिहाजा इसकी सेफ जोन आज भी दोस्तों 80,800 के बाद 81,500 को यहाँ पर हाईलाइट करती है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
इथीरियम में दोस्तों सिर्फ 30 टू 32 डॉलर की यहाँ पर रोटेशन रही, जो बहुत ही कम है। मिडनाइट में हम 2295 पे थे और हमने मैक्स लो 2265 का देखा। हर चीज़ के लिए आपको पहले से ही अपडेट किया हुआ है, लिहाजा अभी भी इथीरियम अपनी सेफ जोन से बहुत दूर है। ओवरस्टे ऑन 2282 2250 के लिए रास्ता हमवार कर रहा है, जो एक नॉर्मल बाउंसिंग एरिया बन सकता है। और अगर बिग बुलिश बेरिश कैंडल बन जाती है दोस्तों, तो 2230 भी हम थोड़ी देर के लिए बाउंस की हद तक देख सकते हैं। अब वो मोमेंटम जो इथीरियम में वॉल्यूम फूंक सकता है, वो तो दोस्तों 2335 के बाद ही शुरू होगा, अदरवाइज ये एक रिजेक्शन का मामला ही चलता रहेगा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।